हेलो फ्रेंड्स, आज हम विंटर के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए दोस्तों। इसे आप रोज़ सवेरे 1 से 2 चम्मच खाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे आप औषधि भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है और साथ में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाएगा, खून की कमी है वो दूर हो जाएगा। आपको अनिद्रा है या फिर थकान होता है, कमजोरी होता है, बच्चों के लिए दिमाग तेज करेगा। तो बहुत सारा इसका बेनिफिट्स है दोस्तों। बेनिफिट्स तो इतना है कि मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आज का औषधि बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है, खसखस लिया है। सभी को मैं यहाँ पर भिगा देती हूँ। खसखस को 1-2 पानी आप धोकर भिगाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लगा रहता है। और बादाम को भिगा दीजिए। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ सीड्स लिए हैं, जैसे कि ये है मेलॉन सीड्स। और यहाँ पर ले लिया है पम्पकिन सीड्स। उसके बाद मैंने ले लिया है सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स जो होते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे भी लीजिए, कैल्शियम भी उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो सभी सीड्स को भी मैं यहाँ पर भिगा देती हूँ। इस सीड्स को ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सभी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको लेना है सभी को आप भिगा दीजिए, जैसे कि काजू है, बादाम है, और ये सभी को मैं यहाँ पर ऐसे पानी डालकर भिगा देती हूँ। इसे हम 6-7 घंटे भिगा देते हैं और उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो इसे भिगाने से बादाम का जो छिलका है वो आसानी से उतर जाता है। तो देखिए हम इसका छिलका उतार लेते हैं। 6-7 घंटे बाद आप देखेंगे तो ये देखिए ऐसे जब रगड़ेंगे तो बस आपका आसानी से छिलका निकल जाता है। ऐसे ही सारे बादाम को छील लीजिए। और अखरोट है उसे छीलने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो उस अखरोट काजू सभी को हम पानी से निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे, बस बादाम का छिलका हमें उतारना होगा। और ये है खसखस। तो चलिए हमने बादाम का छिलका तो निकाल लिया है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार में डाल दीजिए, और इसे आप चाहे तो पानी से भी थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, और नहीं तो दूध डालिए। दूध ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास देसी गाय का दूध है तो दूध डालकर ग्राइंड कीजिए, पैकेट वाला दूध नहीं डालना है। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छे से ग्राइंड जब नहीं हुआ रहता तो थोड़ा सा हम इसमें और दूध ऐड करते हैं। अगर आप पानी से कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये ग्राइंड हो जाए बस वैसे ही आपको डालना है। हमको जितना कम हो उतना हमको दूध या पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद और जो भी हमने सीड्स से और ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो और भिगा के रखी है उससे भी हम ऐसे ही मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी को ऐसे हम ग्राइंड कर लेते हैं बारी बारी से। तो उसके बाद मैं देखिए इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। काजू और अखरोट को मैं एक साथ डालकर ग्राइंड कर देती हूँ, और उसके बाद बाकी सीड्स जो है उसे ग्राइंड कर लूँगी। और खसखस सीड्स को एक साथ डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ऐसे करके आप सभी को ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड में अगर पानी का ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, अगर दूध नहीं है तो पानी से भी आप कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए पानी कम डालिए। और उसके बाद ये देखिए हमने एक बर्तन गर्म किया है, मोटा तली का कोई भी कढ़ाई बर्तन जो भी है वो ले लीजिए, और उसमें हम डाल देंगे गाय का देसी घी। यहाँ पर आपको गाय का देसी घी यूज़ कीजिए, हो सके तो A2 टाइप का जो गाय देसी गाय होता है या फिर गिर गाय होता है उसका घी यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो होता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इनका दूध, दही, घी सभी चीज़ बहुत फायदेमंद होता है। और यहाँ पर सभी घी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा घी डाल के आपको इसको भूनना है। थोड़े अब शुरू शुरू में तो ऐसे देखिए भूनने में थोड़ा दिक्कत होता है, चम्मच चलाने में नीचे चिपके जैसे लगता है, पर जब ये अच्छे से भून जाता है तो बिल्कुल एकदम हमारा जो एक बर्तन है, कढ़ाई जो है एकदम साफ़ हो जाता है। तो इसे आपको ऐसे ही धीरे धीरे भूनना है, जैसे कि हम लोग कोई हलवा वगैरह बनाते हैं तो वैसे ही आपको घी ऊपर से घी डाल डालकर ऐसे अच्छे से भूनना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है दोस्तों, कम में भी बन जाता है, बहुत टाइम लगता है अगर कम घी डालेंगे तो। पर घी अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा ही होता है। तो कोशिश कीजिए घी में कंजूसी ना करें, क्योंकि अब हम इसे जो बना रहे हैं कम से कम ये इतना जो क्वान्टिटी है, ये जो है 10 से 15 दिन आपको आराम से चलेगा। इसे ऐसे ही आप इसे बना कर स्टोर कर 3-4 महीने के लिए भी आप रख सकते, ख़राब नहीं होता है ना। ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा दिन के लिए बनाना है तो, जो हमने सामान लिया है उसे। और ये देखिए भूनते भूनते इसका कलर ऐसे बादामी कलर आ जाता है, ये देखिए दोस्तों। और कलर देख सकते हैं, पहले वाइट था अभी इसका कलर चेंज हो गया है। पूरे ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से इसमें भून जाता है, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसका पहचान ये है कि ये थोड़ा सा दानेदार होने लग जाएगा, और जो हमारा कढ़ाई में जो चिपकते रहता है वो चिपकना बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इतना स्मूथ, इतना अच्छा हो जाता है जब इसे हम भूनते रहते हैं तो इसे अच्छे से आप भून लीजिए कि आपका कढ़ाई ये छोड़ने लग जाए, और घी जो है वो भी एकदम ऊपर आने लग जाता है इसको भून जाने के बाद। और ये देखिए ये जो है भून गया है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में जो जब ग्राइंड की थी दोस्तों, तो जो बादाम है वो अच्छे से मेरा ग्राइंड नहीं हुआ था। मेरा मिक्सर जार जो है पता नहीं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा चिकना नहीं पिसा रहा है। तो इस आप वही है, मतलब जो मैं बादाम जो डाली थी ये वही है, कुछ कुछ पीसेस रह गए थे, पर कोई बात नहीं, इसे भी आप चबा कर खा सकते हैं। उसके बाद देखिए जब भून जाता है तो हम इसे गैस बंद कर देते हैं। कम से कम इसे मैं 30 से 35 मिनट मुझे लगा इसे भूनने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम में भूनी हो, ज़्यादा एकदम हाई में नहीं। और उसके
बाद ये देखिए कितना हमारे नीचे का कढ़ाई देख सकते हैं कैसे साफ़ है। जब ये अच्छे से भून जाता है तो ऐसे ही आपका कढ़ाई जो है एकदम साफ़ हो जाता है। और इसे कोई भी बर्तन में आप खाली कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे खाली कर लिया है। आप इसे कोई भी बर्तन में खाली करके इसे स्टोर कर ठंडा करने के बाद इसे आप फ्रिज में स्टोर कर रखिए। और जब भी बनाना है तो आपको 2 या 3 चम्मच ही यूज़ करना है। एक आदमी के लिए 1 से 2 चम्मच यूज़ करना है। तो घर में जितने मेंबर है उतना चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं रात के टाइम इसे बनाई हूँ दोस्तों, और सवेरे जब मैं इसे बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे हम इसे कैसे बनाना है। तो ये देखिए मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर हम लोग 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए मैं यहाँ पर 5 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा छोटा है। और 5 से 6 चम्मच आप ले सकते हैं 3 लोग हैं तो। और उसके बाद इसे कढ़ाई में थोड़ा सा हमने घी डाल दिया था। ये वही वाला कढ़ाई है जो कल रात को मैं इसमें बनाई थी। तो उसी में मैं थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, आधा चम्मच के करीब। और उसके बाद इसे थोड़ा देर भून लेती हूँ। भूनना इसलिए क्योंकि ये जो है फ्रिज में रखे रखे जम गया था इसलिए। और उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार यहाँ पर गुड़ डाल देते हैं। गुड़ की जगह पर आप शक्कर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ डालना ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि गुड़ जो है वो भी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ठंडियों में गुड़ खाना ही चाहिए। तो गुड़ का भी बहुत सारे अपने फ़ायदे होते हैं, तो गुड़ ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए गुड़ भी इसमें अच्छे से पिघल गया है। गुड़ के पिघलते तक हमें अच्छे थोड़ा देर इसे भूनना है। आधा से 1 मिनट आपको इसको भूनना पड़ेगा, जिससे कि गुड़ जो है वो पिघल जाए। और बस इसमें हम दूध डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो आधा कप के करीब मैं यहाँ पर दूध डाल दी हूँ। आधा कप या छोटा कप जो है उसमें आधा कप आप डाल सकते हैं, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, जिससे कि जल्दी से ये सूख जाए। इसे थोड़ी देर भूनिए दूध का इसमें सूखते तक। और बस आपका ये जो है बहुत ही टेस्टी औषधि बनकर तैयार है। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी है। इसे खाने में आप ज़रूर यूज़ कीजिए सवेरे। इसे सवेरे आपको ब्रश करने के बाद खाली पेट खाना होता है। इसे क्योंकि ये औषधि है, औषधि जैसे सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्ज़ाम वगैरह के टाइम से ज़रूर दीजिए, बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। और ठंडियों में खास कर इसे यूज़ कीजिए। ठंडियों में डेली आप इसे खाएँगे तो आपको कोई भी परेशानी है ठंडी या संबंधी बिल्कुल नहीं होगी। तो कैसा लगा आज की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।